मान लीजिए आज आपके हाथ में अचानक 5 लाख रुपए आ जाते हैं, चाहे वो ऑफिस का बोनस हो, कोई प्रॉपर्टी का पैसा हो या आपकी पुरानी सेविंग्स। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप शेयर बाजार के गिरने के डर से हर महीने 20-20 हजार रुपए की एसआईपी शुरू कर देते हैं। दूसरा रास्ता, आप आज ही पूरा का पूरा 5 लाख रुपए एक साथ लमसम इन्वेस्ट कर दें। अगर आपने गलत फैसला लिया तो बाजार का एक छोटा सा क्रैश या बुल रन आपके लाखों रुपए का रिटर्न खा सकता है। स्वागत है दोस्तों आपका ह्यूमन टेक ऑफिस में। आज के इस वीडियो में हम इस पुराने विवाद डेटा, लाइव कैलकुलेटर और पिछले 20 सालों में मार्केट क्रैश के उदाहरणों के साथ हमेशा के लिए सुलझाएंगे। आज हम देखेंगे कि गिरते बाजार को कौन जीतता है, बढ़ते बाजार में किसका पलड़ा भारी रहता है, और वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा ह्यूमन टेक ऑफिस का एसटीपी फॉर्मूला, सिस्टेमेटिकल ट्रांसफर प्लान, जिससे आप दोनों का फायदा एक साथ उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों बुनियादी फर्क समझ लेते हैं। एसआईपी, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ आप तय रकम हर महीने या हर हफ्ते बाजार में डालते हैं। सबसे बड़ी ताकत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब बाजार गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स, यानी आपको बाजार का टाइम करने की कोई टेंशन नहीं होती। लमसम, एक मुश्त निवेश, यहाँ आपके पास जो भी पूंजी है आप उसे आज के दिन मौजूदा एनएवी पर पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी ताकत, टाइम इन द मार्केट। आपका 100% पैसा पहले दिन से ही कंपाउंडिंग पर लग जाता है। आइए अब ह्यूमन टेक ऑफिस पर पिछले डेटा के आधार पर दोनों का टेस्ट करते हैं। सिनेरियो 1, जब बाजार ऊपर जा रहा हो, बुल मार्केट। अगर बाजार लगातार चढ़ रहा है तो लमसम हमेशा एसआईपी को धूल चटा देता है। क्यों? क्योंकि लमसम में आपका पूरा पैसा सबसे निचले स्तर पर लग चुका था, जबकि एसआईपी करने वाले को हर महीने महंगी एनएवी पर यूनिट्स खरीदनी पड़ती हैं। सिनेरियो 2, जब बाजार गिर रहा हो या क्रैश हो जाए, बियर मार्केट। मान लीजिए आपने 2008 के फाइनेंशियली क्रैश या 2020 के कोविड क्रैश से ठीक एक दिन पहले सारा पैसा लमसम डाल दिया। आपका पोर्टफोलियो अगले 6 महीने में 30 से 40% गिर जाएगा और आपको रिकवर करने में 2-3 साल लग जाएंगे। यहाँ एसआईपी बाजी मार लेती है, क्योंकि गिरते बाजार में एसआईपी हर महीने सस्ती कीमत पर यूनिट्स खरीदकर आपकी लागत को बहुत नीचे ले आती है। आइए अब कैलकुलेटर पर एक 10 साल का लाइव कंपैरिजन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुल 6 लाख रुपए हैं। केस 1, लमसम। आपने आज ही 6 लाख रुपए का एक इंडेक्स फ्लेक्सी कैप फंड में 14% के औसत सालाना रिटर्न पर 10 साल के लिए छोड़ दिए। 10 साल बाद वैल्यू बनेगी बराबर लगभग 22.24 लाख रुपए। केस 2, एसआईपी। आपने उसी 6 लाख रुपए को सीधे एक बार में नहीं लगाया, बल्कि हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी के रूप में 10 साल तक डाला। 14% रिटर्न। 10 साल बाद वैल्यू बनेगी लगभग 13.1 लाख रुपए। फर्क देखिए, लमसम ने लगभग 9 लाख रुपए ज्यादा रिटर्न दिए। क्यों? क्योंकि लमसम में पूरा पैसा 10 साल तक कंपाउंड हुआ, जबकि एसआईपी में आखिरी किस्त को कंपाउंड होने के लिए सिर्फ 1 महीना मिला।
लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा लमसम ही करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने पीक ऑल टाइम हाई पर लमसम कर दिया और मार्केट क्रैश हो गया तो आप पैनिक में आकर घाटे में पैसा निकाल लेंगे। तो फिर सबसे सुरक्षित और हाई रिटर्न तरीका क्या है? अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो ह्यूमन टैक ऑफिस का यह 3 स्टेप एसटीपी फॉर्मूला अपनाइए। स्टेप 1, अपनी पूरी एक मुश्त रकम जैसे 5 लाख रुपए को किसी सुरक्षित लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में एक साथ डाल दीजिए। यहाँ आपका पैसा बैंक सेविंग्स से ज्यादा 6 से 7% कमाएगा और सुरक्षित रहेगा। स्टेप 2, वहां से इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड में एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान सेव कर दीजिए, जहां से हर महीने एक तय रकम इक्विटी फंड में ट्रांसफर होती रहेगी। स्टेप 3, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो इस पैसे को 12 से 18 महीने में धीरे धीरे इक्विटी में शिफ्ट करें। इससे आपको एक मुश्त पैसे पर लिक्विड फंड का ब्याज भी मिलता रहेगा और शेयर बाजार में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलेगा, यानी बिना किसी रिस्क के मैक्सिमम रिटर्न। तो दोस्तों, सारांश यह है, अगर आप नौकरी पैसा है तो हर महीने सैलरी आती है तो बिना सोचे एसआईपी सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास पहले से ही बड़ी रकम पड़ी है और मार्केट में भारी गिरावट आई है तो लमसम बेस्ट है। और अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और आपके पास बड़ा पैसा है तो एसटीपी का रास्ता चुनिए। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपनी इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, एसआईपी या लमसम। अगर इस वीडियो ने आपके सारे कंफ्यूजन दूर किए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। पर्सनल फाइनेंस, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और टेक्नोलॉजी के सबसे सही और लॉजिकल ज्ञान के लिए हमारे चैनल ह्यूमन टैक ऑफिस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।